we are dealing with them. Essentially, they have till 8 o'clock tomorrow night Eastern Time. But I'm standing here a month ago with a much more powerful Iran than it was at any point during 47 years. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. I mean, complete demolition by 12 o'clock, and it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. और ये बड़ी खबर है, खबर यही आ रही है कि खर्ग आइलैंड जो है, खर्ग जजीरा, उस पर कई जगहों से जबरदस्त धमाकों की आवाज सुनी जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने उस पर हमला किया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक डेडलाइन दी थी और उस डेडलाइन का अभी काफी वक्त बचा हुआ है, उससे पहले ही, उस डेडलाइन से पहले ही खर्ग पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। और खर्ग जो जजीरा है वो ईरान के लिए काफी अहम है और इस जजीरे पर हमला करने की बातें अमेरिका की तरफ से बहुत पहले से सुनी जा रही थी। बहुत पहले से खबरें चल रही थी कि मरीन्स आ रहे हैं, पेंटागन कुछ और ट्रूप्स को भेज रहा है, इजाफी ट्रूप्स 10,000 के करीब की तादाद है। ये तमाम चीजें चल रही थी। फिर ये माना जा रहा था कि क्या अमेरिका ने सिर्फ ये दबाव बनाने के लिए ऐसा किया है या फिर ये उसकी स्ट्रैटेजी है। क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका जो है खर्ग आइलैंड पर हमले कर दे, चूंकि ईरान की तरफ से भी कहा गया था, IRGC का स्टेटमेंट आया था, कई ऐसे फौजी सरबराह का स्टेटमेंट आया था कि आप प्लीज आए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मतलब इस तरह की बातें ईरान की तरफ से एक तरह से जो चैलेंज दिया जा रहा था कि अगर हिम्मत है तो आप खर्ग आइलैंड की तरफ नजर उठाकर देखें और अमेरिकी फौजी आए इधर। लेकिन अब ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक खास स्ट्रैटेजी बनाई है ईरान पर दबाव बनाने की, उसका एक अलग अंदाज है। तो बात तो ये थी कि जो ट्रंप ने जो एक दबाव बनाया था उसमें ये बात कही गई थी कि मंगल का दिन जो है वो आखिरी होगा और उस दिन तक अगर जो इसकी टेक्निकल जो टाइमिंग होती है मंगल का दिन, उस दिन तक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला गया तो उसके बाद जो है वो ब्रिज डे होगा और वो प्लांट डे होगा। ये बाज़ाब्ता इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर इसको ट्वीट किया था और उसे बहुत तरह के ऐसे सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे, कुछ ऐसे भी अल्फाज का इस्तेमाल किया था जैसे आमतौर से एक तहजीब याफ्ता ज़बान नहीं कही जा सकती है, जो उसे इससे बहुत ही ऐसे जुमरे में लाया नहीं जा सकता, सोशली टबू माना जाता है कि उसके बावजूद उन्होंने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। तो उस पर ये इस बात का जिक्र था कि मंगल आखिरी जो है वो तारीख है, डेडलाइन है। मंगल के बाद, मंगल तक अगर ये नहीं खुला तो मंगल की रात जैसे ही 12 बजे के बाद, यानी कि जो अगर हम हिंदुस्तानी तारीख के हिसाब से देखें टाइम टेबल के हिसाब से, तो मंगल का दिन जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद से जो है वो ब्रिज डे होगा और वो प्लांट डे होगा। यानी कि जो पावर प्लांट हैं, पावर प्लांट डे या ब्रिज डे, यानी कि पावर प्लांट को निशाना बनाने की धमकी थी खुले तौर पर, उसमें वो धमकी शामिल है और बाकी जो अहम और पुल हैं उन्हें निशाना बनाने की धमकी थी। इससे पहले जैसा कि अमेरिका ने एक पुल को निशाना बनाया था जो कि B1 पुल के नाम से जाना जाता है, ईरान का सबसे ऊंचा पुल कहा जाता है उसे। हालांकि वो उसके बारे में बात ये आ रही थी, वो ज़ेरे तामीर पुल था, उसको निशाना बनाकर हमला किया गया था, जो पुल जो है 2 हिस्सों में बंट गया था। तो उस पर हमले के बाद उसी तर्ज पर यह धमकी थी कि अगर मंगल के रात खत्म होते होते तक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला गया तो ये जो पावर प्लांट्स हैं उन पर हमले होंगे ईरान में और साथ ही पुलों पर हमले होंगे। लेकिन अभी वो डेडलाइन जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, वो डेडलाइन अभी वो ख़त्म भी नहीं हुई है कि खर्ग पर ज़बरदस्त धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और खर्ग जो जजीरा है उस पर कई जगहों पर माना जा रहा है कि वहाँ पर जो सुनी गई हैं धमाकों की आवाज़ें, इसका मतलब है कि वहाँ पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एयर स्ट्राइक अगर अमेरिका ने कर दिया है खर्ग पर, तो क्या वहाँ पर जो ज़मीनी अफवाज है, जो ट्रूप्स हैं, क्या वहाँ उन्हें भी उतारा जाएगा? और खर्ग पर अगर काबू करने की या उसे अपने कब्जे में करने की अमेरिका की कोशिश अगर होती है तो उसका जवाब किस तरह से ईरान देगा? जो ईरान के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान ने इसका सख्त नोट भी लिया है और वार्निंग भी दी है, चेतावनी भी दी है। लेकिन एक बड़ी खबर यह आ रही है, खर्ग आइलैंड जो लगातार पिछले 2-3 हफ्तों से सुर्खियों में है कि खर्ग पर अटैक हो सकता है, खर्ग पर अटैक हो सकता है, और उसी खर्ग आइलैंड पे आखिरकार अमेरिका की तरफ से हमला कर दिया गया है। अब देखना यह अहम होगा कि इस हमले से कैसे ईरान उबर पाता है। क्या ईरान
कि जो फौज है या आईआरजीसी है या जो उसकी नेवी है, क्या वो इसका डट कर मुकाबला कर रही है, और क्या अमेरिका जिस मंशा के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर हमला करवाया, क्या उसमें वो कामयाब हो जाते हैं? क्योंकि खर्ग जो है वो इसलिए काफ़ी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि खर्ग से ही ईरान लगभग अपनी 70 से 80% जो एक्सपोर्ट करता है तेलों का, वो उसी बंदरगाह से करता है। खर्ग में उसके पोर्ट्स हैं, वहाँ से ही एक्सपोर्ट करता है। तो अगर वो एक्सपोर्ट वहां से ईरान नहीं कर पाएगा, अगर उस पर कब्जा अमेरिका कर लेगा, सब कुछ में अगर मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमले तो हो चुके हैं, वहां पर स्ट्राइक की खबरें आ रही हैं कि स्ट्राइक किया है खर्ग आइलैंड पर, तो अब यह देखना होगा कि क्या ईरान उससे फाइट बैक करके उसे फिर से अपने कंट्रोल में ले लेगा। अभी उस पर अमेरिका का कंट्रोल हो गया, ऐसी बात भी नहीं है, वहां से सिर्फ धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। और जैसा कि ईरान ने चुनौती दी थी, चैलेंज दिया था कि अगर हिम्मत है तो आप आ जाओ, आप चल कर आओगे, लेकिन आप शायद फिर यहां से कॉफन में लौटोगे, इस तरह की बातें कही गई थी, धमकी आमेज बातें कही गई थी और एक तरह से चैलेंज दिया गया था, चुनौती दी गई थी। अब यह देखना अहम है कि किस तरह से इस हमले पर आगे और क्या कार्रवाई हो रही है। ईरान ने, चूंकि खामोश बैठने वाला है नहीं, ईरान ने इसका बदला लेने की भी बात कही है। ईरान उसको फाइट बैक करेगा और जैसा इससे पहले हर एक हमले का उसी अंदाज में ईरान ने जवाब भी दिया है। तो आईआरजीसी की नेवल विंग अब इस पर किस तरह से जो है वो इसका सामना करेगी और कैसे इस चैलेंज का सामना करेगी, ये देखना काफी अहम होगा। We are dealing with them. Essentially, they have till 8 o'clock tomorrow night, Eastern Time. But I'm standing here a month ago with a much more powerful Iran than it was at any point during 47 years. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to.